Assalamualaikum students, welcome in channel Linguistics with Huren. Hope you all are fine. I am Amna, lecturer in Islamic University of Bahawalpur. Dear students, today we are talking about the topic of testing and evaluation. ठीक है, तो सी दी स्लाइड्स, ये जो टॉपिक है, ये वाली जो दो स्लाइड है, ये मैंने कल भी डिस्कस की थी एक प्रीवियस वीडियो में, लेकिन इसी स्लाइड को मैं थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। कल भी मैंने अनाउंस किया था कि नेक्स्ट 2 स्लाइड्स हैं जो कि अटैच हैं, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में बनाई थी। आपने जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एमफिल के बच्चों ने और बीएस के बच्चों ने या मास्टर के बच्चे जो यूनिवर्सिटी में हैं उन्होंने सबसे पहले टेस्टिंग की डेफिनेशन देनी है, ठीक है, और उसके बाद असेसमेंट जो है उसका ये डाटा टाइप करना है। फिर आपने टाइप्स ऑफ असेसमेंट लिखना है। आपको पता है कि एक फॉर्मेटिव है और एक सम्मेटिव है। एक जो है वो हम टीचर साथ साथ पढ़ाते हुए भी साथ साथ चीज़ों को असेस कर लेता है, तो वो फॉर्मेटिव है, और जो फॉर्मल तरीके से एट द एंड ऑफ द सेशन होती है वो सम्मेटिव है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट के बाद थी ये अपने एवेल्यूएशन की डेफिनेशन जो है, या वो व्हाट इज़, वो आपने करना है। एवेल्यूएशन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो जायज़ा होता है, तनकीद होता है, जिसको हमने सारे असेसमेंट और सारे टेस्ट लेने के बाद एट दी एंड उसको करना होता है, और वहाँ से हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है कि नहीं, टीचिंग प्रैक्टिसेस और करिकुलम वगैरह को प्रैक्टिकली जो एक्शंस टेक प्लेस करने हैं। उसके बाद वो सारे काम करने के बाद जो हम एंड पे एक रिपोर्ट बनाएंगे, ये वैल्यूएट हम एंड पे करेंगे और प्रैक्टिकली एक्शन उसकी बेस पे लेंगे, ये वैल्यूएशन होता है। ये ज़रा वास्ट होता है, ओवरऑल जजमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद थे टाइप्स एंड रीजंस फॉर टेस्टिंग। 6 टाइप के ये टेस्ट होते हैं। एक अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, जो कि ये जो समझ लें कि ये जो आखिर में जब एनुअल पेपर होते हैं बच्चों के स्कूल्स में, ये वो जो टेस्ट होते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। इसके बाद जो प्रोग्रेस टेस्ट होते हैं, वक्तन फ़ौक्तन बच्चों की प्रोग्रेस को अंदाज़ा करने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, आप ये समझ लो कि जो एडमिशन टेस्ट होते हैं ना, ये किसी भी बच्चे को जानना कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता, वो जो सच स्कूल में कोई गया है, और एडमिशन टेस्ट टाइप जो होते हैं ना, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। तो प्रीवियस वीडियो आपने इसका पास फर्स्ट देख लेना, ये तो मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो वो होते हैं ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, इसको पढ़ें और देखें। प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में गया है तो उसको आपने सेक्शन 1 में बिठाना है, सेकंड में बिठाना है, या थर्ड में बिठाना है, ए में, बी में या सी में, एक बच्चों के मुताबिक। या ये समझ लें कोई कॉलेज में गया है तो आपने इसको मेडिकल का जो सबसे टॉपर्स का सेम है, मेडिकल के बच्चे चाहे उनमें बिठाना है, दूसरे में बिठाना है या तीसरे में बिठाना है। तो इस तरह जो एडमिशन टेस्ट ही समझ लो ये भी, तो ये जो प्लेसमेंट टेस्ट में इस तरह का अंदाज़ा करना होता है। प्रोफिशेंसी टेस्ट होते हैं और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। किसी भी अदारे में एडमिशन लेना होता है, ठीक है, यहाँ पे था लिखा हुआ इन L1 फॉर स्टडिंग अदर थिंग्स एज वेल। किसी भी इदारे में एडमिशन लेना, जैसे कि जितने भी नेट होते हैं या NTS होते हैं, गैट होते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे लिखा होता है कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वो सारे के सारे इस तरह के जो टेस्ट होते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, वो सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। समझ आई? अच्छा जी, यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है। वो वाला जितनी 2 स्लाइड्स थी वो आपने पार्ट 1 वीडियो में देख लेनी है, और मैंने साथ इसलिए एंगेज की थी, बाज़ दफ़ा बच्चों को पता नहीं चलता कि पूरा टॉपिक कैसे है, ठीक है। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट के। ये जो हैं डियर स्टूडेंट्स 5 प्रिंसिपल हैं। प्रैक्टिस से रिलेट है, प्रैक्टिस एबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी और वैशबैक।
प्रैक्टिसबिलिटी अगर टेस्ट बना रहे हैं और असेसमेंट करनी है तो इसमें क्या होगा, एन इफेक्टिव टेस्ट इज़ प्रैक्टिकल और लेस एक्सपेंसिव होगा, इट ऑब्जर्व्स टाइम, ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, सारा उसको कंडक्ट कराना आसान है, उसको कंडक्ट कराने में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते आपके, और इट प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। इट इज़ अ टेस्ट फॉर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को चेक करने का ये टेस्ट होता है। जैसे जैसे टेस्ट की आपने सेकंड टाइप पढ़ी है और मैंने तब आपको बताया कि ये जो प्रोफिशेंसी टेस्ट होते हैं वो क्लास में जो टीचर हफ्ते के बाद टेस्ट रख ले या महीने के बाद या एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसने जो टेस्ट अरेंज किया होता है कि छोटी मोटी असेसमेंट हो जाती है, तो ये वो टेस्ट होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टेस्ट दैट टेक्स अ फ्यू मिनट्स फॉर अ स्टूडेंट टू टेक एंड सेवरल और फॉर एन एग्जामिनर टू एवेल्यूएट। 15-20 मिनट में क्लास में जैसे बच्चा दे तो देता है, अब टीचर को चेक करना और वापस करना, तो वो टीचर जो है वो उसको ठीक से फिर एवेल्यूएट करता है और उस पर टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, रिलायबिलिटी का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरी वैसे हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि चाहे मैं क्लास में लेक्चर दे रही हूँ या मैं ये चैनल पे दे रही हूँ, कि बच्चों को फिंगर टिप्स पे कंसेप्ट आना चाहिए। रिलायबिलिटी जो होती है ये कहते हैं कंसिस्टेंसी को। मसलन कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक क्लास है जिसको यूनिवर्सिटी में जिसको मैंने खुद पढ़ाया और दूसरी क्लास है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन पेपर में बनाने की जो ड्यूटी है वो मेरी है। अब जो मेरी क्लास है मुझे पता होगा मैंने क्या पढ़ाया है, कौन से टॉपिक्स पे मैंने फोकस कराया, कौन से लॉन्ग के लिए कराया, कौन से शॉर्ट के लिए करवाए हैं, ठीक है, समझ आ रही है अब आप। तो मैं अपनी क्लास को बचा जाऊँगी, मैं टेस्ट डिज़ाइन वैसे करूँगी, वो अनरिलायबल टेस्ट होगा। उसमें मेरी क्लास के बच्चे तो नंबर ले जाएंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे जो है जिसको कोई और टीचर पढ़ा रहा है, सेम सब्जेक्ट है, तो वो बच्चा वो क्लास नहीं उसको कवर कर पाएगी। रिलायबल टेस्ट वो होगा जो टेस्ट बनाने के पूरे पैटर्न्स को फॉलो करता होगा, सारे सिलेबस में से होगा, और हम उसमें पेपर बनाने के जो क्राइटेरिया है वो भी सारा फॉलो करें और जो सिलेबस है वो भी सारा फॉलो करें। कोई अपना फेवरेट टॉपिक या जो बच्चों को मुझे लगता है कि ज़्यादा आता है, तो इस तरह की चीज़ें ना ऐड की जाएं। अगर ऑब्जेक्टिव देनी है वो 20 मार्क्स की आप दें, वो सब के लिए है। शॉर्ट में जो टॉपिक्स हैं वो भी डिज़ाइन करके कि कोई किसी टॉपिक को किस तरह से मोर शॉर्ट में देना है, किसी टॉपिक को किस तरह से लॉन्ग में देना है, तो वो जो पेपर बनाने का एक्चुअल पैटर्न है अकॉर्डिंगली हम दें। और उसके बाद जो जिस क्लास को मैंने पढ़ाया है उसके मार्क्स और जिस क्लास को किसी और टीचर ने पढ़ाया है, इन दोनों के जो ग्रेड्स हैं और उन जब बच्चों ने पेपर कर लिया है, जो रिज़ल्ट आया है वो अगर दोनों का बराबर है, रिज़ल्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो वो एक रिलायबल टेस्ट था। और अगर मेरी क्लास के बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं और दूसरे के कम हैं या बनाने में मैंने कोई ख़राबी की है, तो तब वो एक अनरिलायबल टेस्ट होगा। कॉमन वर्ड्स में समझ आई? गुड। अच्छा, उसमें वो कहता है एक और चीज़ जो अंडर डिस्कशन है वो ये है कि नंबर ऑफ़ सोर्सेज ऑफ अनरिलायबिलिटी मे बी आइडेंटिफाई। तो स्टूडेंट्स की तरफ से जो लापरवाहियाँ हैं, इलनेस है, फटीग है, या वो सही से काम नहीं उन्होंने किया, तो वो भी प्रूव कर सकते हैं कि अनरिलायबल टेस्ट है, ठीक है। तो स्कोर जो है वो भी हमारा करने में गलती हो सकती है कि टीचर जो है उसके एग्जामिनर का भी अपना बिहेव होता है, सब्जेक्टिव को चेक करने के लिए अपना बिहेव होता है, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं बिहेव हो सकता, वो तो एज इट इज़ ही होती है। तो अगर हम खुद से कुछ हो जाता है, एरर वो मिस्टेक्स होती हैं जो अनकॉन्शियसली होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी रिज़ल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, या दो ग्रुप्स के दो क्लासेस के रिज़ल्ट में फ़र्क आ सकता है ज़्यादा, तो अनरिलायबिलिटी शो हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और टेस्ट अनरिलायबिलिटी जो है वो रिलायबिलिटी ख़राब हो सकती है कि अगर एक टेस्ट एक क्लास को टेस्ट शॉर्ट दे दिया है, एक को लॉन्ग दे दिया है, या अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या कुछ इस तरह से कुछ हम एरर आ गया, तो उससे भी
रिलायबिलिटी का जो लेवल है वो ख़राब हो सकता है। अंडरस्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट है जी डियर स्टूडेंट्स आपकी वैलिडिटी। वैलिडिटी भी कॉमन वर्ड्स में पहले अंडरस्टैंड करें कि वैलिडिटी ये होती है जो टॉपिक असेस करना है, आया वो एक एडमिशन टेस्ट था या आया वो एक इंटरव्यू था, जो असेस करना है अकॉर्डिंगली ही टेस्ट क्वेश्चन तैयार हो। ये नहीं कि पूछना एप्पल के बारे में और टेस्ट क्वेश्चन मैंगो के बारे में हो तो वो पर्पस पूरा नहीं होगा, वो फिर टेस्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो पर्पस है वही पूरा नहीं हुआ। एनालिसिस कुछ करना था, जायज़ा जानना कुछ था और क्वेश्चन ही अकॉर्डिंगली तैयार नहीं है तो वो भी टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। वैलिडिटी इज़ द लेवल टू विच इन्फ्रेंसेस आर अप्रोप्रिएट हो, मीनिंगफुल हो एंड यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द असेसमेंट। जो असेस करना है, जिस टॉपिक को करना है या जिस मकसद को असेस करना है, इंटरव्यू या टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंगली डिज़ाइन हो। ये ना हो कि मकसद कुछ और है और टेस्ट या इंटरव्यू क्वेश्चन डिज़ाइन कुछ और हो। समझ आ गई? गुड। अथेंटिसिटी में नेक्स्ट है वो आपने ये बात याद रखनी है, इनकाउंटेड इन द रियल वर्ल्ड। इस एक जुमले को आपने हाथ से नहीं छोड़ना। रियल वर्ड, ठीक है। इट मीन्स अ टास्क दैट इज़ लाइकली टू बी इनकाउंटेड इन द रियल वर्ल्ड। इट इज़ द डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन लैंग्वेज टेस्ट। जो अथेंटिक टेस्ट होते हैं उनकी वो लैंग्वेज होती है जो कि नेचुरल होती है, ठीक है, और रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ होती है। वैशबैक क्या होता है? सबसे पहले कॉमन वर्ड्स में पढ़ें, उसके बाद फिर इसको पढ़ते हैं। फ्लैशबैक वो असेसमेंट होती है जिसके बाद हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें अपने क्यूरिकुलम में कोई फीडबैक टाइप हो, बाद में कर सकते हैं कि हमें अपने क्यूरिकुलम में कुछ चेंज करना है या नहीं करना, बच्चे पे क्या असर हुआ है, टीचर पे क्या असर हुआ है। तो फ्लैशबैक ये होता है बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं, टीचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं, आया टीचर ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी है या नहीं, लर्निंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है बच्चे ने देखना है कि उसने अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है कि नहीं, और इसके अलावा टीचर ने ये देखना है कि उन्होंने अपना करिकुलम चेंज करना है कि नहीं। ठीक है, अगर चेंज करना है तो उसको करेगा, अगर टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को या प्रैक्टिसेस को चेंज करने की ज़रूरत होगी वो उसके करेगा, और बच्चा भी इसमें काम करेगा, वो भी सोचेगा, उसको एक फीडबैक मिलेगी बाद में, एक एवेल्यूएशन होगी बाद में, उसको भी पता चलेगा कि उसको भी अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है। इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग ऑन टीचिंग एंड लर्निंग इन लार्ज स्केल असेसमेंट। अंडरस्टैंड? इट refers to the effects that test of how the students prepare for the test. Flashback also implies मतलब emphasize करता है, जोर देता है that students have ready access to the teacher to discuss the feedback and evaluation he has given। ठीक है। अच्छा जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे मैं ये डिस्कस करना चाह रही हूँ सबसे पहले कि आपने इसमें ना ये देखें कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपने ये याद रखना है। मैंने बहुत सारा डाटा जब देखा है, रिसर्च की है, तो मुझे पता चला है कि समवेयर लोग या जो हैं टीचर्स या जो भी हैं वो इसको टाइप्स ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट भी चलो ठीक है, बट आपने यहाँ पे ये माइनर सा डिफरेंस जो है उसको अच्छे से याद रखना है कि दीज आर दी वेज ऑफ टेस्ट। देखो, जो प्रोफिशेंसी टेस्ट है असल टाइप तो वो है ना, वो हम सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। समझ आ रही है बात की? उसके बाद जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ऑब्जेक्टिव होता है, सारे नेट कैट ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऐसे ही है ना।
तो ये वेज ऑफ टेस्ट है, टाइप ऑफ टेस्ट और वेज ऑफ टेस्ट में डिफरेंस है। अब देखें कि मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट का अगर कर रही हूँ तो वो अगर मैं सब्जेक्टिव लेती हूँ कि ऑब्जेक्टिव लेती हूँ, अब थोड़ा सा थिंक करें कि वेज और टाइप में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही है, इस पे ज़रा फोकस करें। अच्छा जी, सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टेस्टिंग जो है इज टू टेस्ट अ पर्टिकुलर स्किल डायरेक्टली, वाइल इनडायरेक्ट टेस्टिंग मैयर अ स्किल थ्रू सम अदर स्किल। एक्टिविटी कोई करा रहे हैं तो उसमें भी हम, अच्छा एक तो हमने अनाउंस किया हुआ है कि हमने ये काम इस तरह से कराना है, ये आपका हमने एनालिसिस करना है, ये असेस करना है और वो इस तरह करना है, ये वाला सब्जेक्टिव लेके करना है, ऑब्जेक्टिव लेके करना है, या जैसे भी वो हो गया। बाद दफ़ा हम एक्टिविटी कोई करा रहे होते हैं और बीच में हम उनकी वोकैबुलरी असेस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर असेस कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। डिस्क्रेट एंड एंटीक्रेटिव, डिस्क्रेट जो है वो सिंगल है, लॉन अकेला कुछ करने को कहते हैं, जैसे टेंस को अलग लिया, वोकैबुलरी को अलग लिया, ग्रामर को अलग से असेस किया। एंटीग्रेटिव जो है 2-3 आइटम्स को, कंपोनेंट्स को, चीज़ों को मिला के असेस कर लिया। वाइल एंटीग्रेटिव टेस्ट इंटेंड टू चेक स्टेबल लैंग्वेज स्किल्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव होती है वो जस्ट द नॉलेज ऑफ द टॉपिक, वाइल ऑब्जेक्टिव टेस्ट चेक जस्ट द नॉलेज ऑफ द टॉपिक, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्टिव होते हैं वो इंटरप्रेटिव होते हैं, उसमें जो राइटर होता है वो भी अपनी ओपिनियन लिख सकता है, और जो एज वेल एज द पर्सनल जजमेंट ऑफ द एग्जामिनर आल्सो इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, थोड़ी अपनी ओपिनियन ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्टिव में आ जाती हैं, दोनों तरफ से रिलैक्समेंट होती है। कम्युनिकेटिव टेस्टिंग, इसको देखें, इसमें क्या होता है, जो डियर स्टूडेंट, जो कम्युनिकेटिव टेस्टिंग इट इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर एंड हाउ इट कुड बी अप्लाइड इन रिटन एंड ओरल, आती है लैंग्वेज, ठीक है। अब उसको यूज़ कैसे करना है प्रैक्टिकली, बोलने में और लिखने में, ठीक है। द नॉलेज व्हेन टू स्पीक एंड व्हाट टू से इन अ सिचुएशन, मुझे आता है सब कुछ, वोकैबुलरी भी आती है और मुझे प्रोनाउंसिएशन भी आती है, हो गया। अब जब कभी बोलने की ज़रूरत है तो मैं उस नॉलेज को किस तरह से यूज़ करती हूँ, कौन सा वोकैबुलरी का वर्ड कैसे यूज़ करती हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है ना, व्हाट टू से इन अ सिचुएशन, कब बोलना है और कौन कौन से अल्फाज बोलने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेटिव टेस्ट में आती हैं। प्रोनाउंसिएशन असेस करनी होती है इसमें। द स्टूडेंट्स शुड पॉसेस सम कम्युनिकेटिव स्किल, ठीक है, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू अप्लाई बॉडी लैंग्वेज इन अ सिचुएशन। बॉडी लैंग्वेज ये स्टूडेंट फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जेस्टर्स, हैंड्स की मूवमेंट होती है, तो सच एज, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे चेहरे के तासरात होते हैं, आइज़ के होते हैं, ये सारी चीज़ें। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो आपके पास पूरा कंप्लीट डाटा भी चला गया, तो एट दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपको कोई भी और टॉपिक चाहिए हो तो यू कैन मेल मी। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।